देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री के पदभार संभालते ही महाराष्ट्र के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए एक 100 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालयों को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने के लिए एक योजना रची। उस योजना के अंतर्गत मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय को पहला क्रमांक मिला है। आइए जानते हैं सीपी मधुकर पांडे से किस तरह की योजनाएं थी और पूरे महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय नंबर 1 आया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको एक 100 डेज 100 दिन का एक्शन प्लान दिया था, जिसमें बेसिकली 7 मुद्दे थे। इस पे हमको क्वालिटी चेंज, गुणवत्तापूर्ण बदल, ये करके दिखाना था। उसका क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने ऑडिट किया, हमने क्या क्या किया है, और उनके ऑडिट करने के बाद में हमको आउट ऑफ 100 84.5 ऐसे नंबर मिले हैं। और महाराष्ट्र में जितने भी पुलिस कमिश्नरेट हैं उसमें हमको पहला स्थान मिला है, जिसका हमको आनंद है, अभिमान है। और इसमें सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारी पूरी टीम, हमारे सभी कांस्टेबल, हमारे सभी पीएसआई अधिकारी, डीसीपी, एडिशनल सीपी, सब ने काफ़ी मेहनत की है। उनका भी इसमें सहभाग है। इसमें जो 7 मुद्दे हमको जो दिए गए थे, उसमें सबसे पहला मुद्दा था हमारी वेबसाइट। हमारी वेबसाइट हमने पूर्णपणे उसको अद्ययावत किया है। वो मोबाइल फ्रेंडली है, अब वो ग्रीन वेबसाइट है, उसकी कार्बन फुटप्रिंट्स उसके कम हैं। उसमें आरटीआई की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यूज़ होती है वो डाली हुई है। पब्लिक सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और उसमें से कौन कौन सी सर्विस ऑनलाइन है, कौन सी सर्विस, कुछ 2 ही सर्विसेज ऐसी हैं जो कि ऑफलाइन अपने को करना पड़ता है, तो वो उसका भी जिक्र उसमें है। इसके अलावा जो सुकर जीवन मान, लोगों का जो जीवन का जो स्तर है, उसमें हमारी तरफ से हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वो एक विषय था। उसमें हम लोगों ने 2-3 काम किए हैं। पहला, हमने अपना एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। ये व्हाट्सएप चैनल मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय का व्हाट्सएप चैनल है, और ये ग्रीन टिक है इसको, यानी ये ब्लू टिक, ये वेरीफाइड है। इसमें हम लोग बेसिकली ट्रैफिक के जो हमारे नोटिफिकेशंस होते हैं वो डालते हैं। हम उसमें कोई साइबर क्राइम से बचने के लिए आपको क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसका उसमें जिक्र है। उस तरह के अवेयरनेस के वीडियोस हम डालते रहते हैं, या कुछ बाकी महत्व की जो बात इंफॉर्मेशन है। दूसरा, हम लोगों ने हर एक पुलिस स्टेशन में एक स्क्रीन लगाया है, जो स्क्रीन पे एक कंटिन्यूस 24/7 एक छोटा सा वीडियो चलता रहता है। उसमें ये बताया जाता है कि अगर आपको पासपोर्ट वेरिफिकेशन करना है तो किधर जाना है, अगर आपको कोई चोरी की तकरार देनी है तो आपको किधर जाना है, अगर आपको कुछ दूसरा इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको किधर जाना है। तीसरी चीज़ जो हम लोगों ने की है वो है, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक कियोस्क रखा हुआ है, एक स्टैंडी है, उसमें क्यूआर कोड है। उस क्यूआर कोड से पुलिस स्टेशन में लोग पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में उनका अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 1 से 2 मिनट में हो जाता है। उसको हम लोग सेंट्रली मॉनिटर करते हैं, जिससे कि आपको ये पता चले कि किस पुलिस स्टेशन में किस अधिकारी या किस जगह पे ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं। फिर उसका हम लोग एनालिसिस करके करेक्टिव एक्शन लेते हैं। पुलिस स्टेशंस में जो काम करने का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसमें भी हम लोगों ने बहुत गुणात्मक परिवर्तन किए हैं। आज मुझे ये कहते हुए थोड़ा अभिमान होता है कि आप मीरा भाईंदर में जनरली किसी भी पुलिस स्टेशन में जाएं तो आपको वहाँ का परिसर साफ मिलेगा। गाड़ी या इस तरह का जो भंगार वगैरह इकट्ठा होता था वो नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे पुष्पकुंडी मिलेगी, विजिटर्स को बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर मिलेगा। वहाँ का जो रिकॉर्ड है उसको कंप्यूटराइज किया गया है। सारा का सारा रिकॉर्ड एक ही तरह के दिखने वाले जो बॉक्सेज हैं उसमें रखा गया है। यही मुद्देमाल के साथ में भी हुआ है। वहाँ पे जहाँ पे लेडीज़ का सेपरेट, कहीं कहीं पे टॉयलेट्स नहीं थे, उसकी फैसिलिटी हम लोगों ने खड़ी की है। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ हर जगह पे हैं। और इतना ही नहीं, सफाई का आपके पर्सनल लाइफ में, आपके हाइजीन में, सोसाइटी में उसका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे रास्ते में थूकता है तो वो सिर्फ उसको गंदा ही नहीं कर रहा है, बल्कि एक तरह से वो हाइजीन का भी इशू है और हेल्थ के लिए भी वो हज़ार्ड है।
इस तरह का की बात अपने लोगों को समझाने के लिए हमने उसकी एक ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की थी। इसके अलावा पुलिस स्टेशन का जो साफ़ सुथरा करने का जो है वो मैंने बता ही दिया। कुछ जगहों पे हम लोगों ने नए बिल्डिंग्स बनाई हैं, जो मतलब बन रही थी उसको पूरा किया है। म्हाडा के सहयोग से हम लोगों ने डीसीपी जोन 3 इनका पूरा एक नया ऑफिस का किया है। पहले वो एक किसी छोटे से रेजिडेंशियल एरिया में उनका ऑफिस हुआ करता था, जो कि सही नहीं था। तो नई सुंदर स्वच्छ इमारत है हर जगह। हमने मीरा भाईंदर शहर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनको एसीपी ऑफिस इस सबको आईएसओ का सर्टिफिकेशन प्राप्त किया गया है। इसके अलावा जो माननीय पंत प्रधान महोदय की जो एक संकल्पना थी स्मार्ट पुलिसिंग, उसके ऑडिट करके यहाँ के हर पुलिस स्टेशन को स्मार्ट पुलिस का सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। इसमें एक जो नए जो कानून बने हैं उसमें एक संकल्पना है फॉरेंसिक ऑडिट, अब फॉरेंसिक विजिट, या जो सीरियस क्राइम्स हैं या 7 साल से ज़्यादा शिक्षा वाले जो क्राइम हैं उसमें फॉरेंसिक टीम का विजिट होना कंपलसरी है। तो फॉरेंसिक वैन उसके लिए हमारे पास में आने वाली है, लेकिन तब तक एक हमने हर जोन में एक इन्वेस्टिगेशन बाइक की संकल्पना रखी है। उसमें आई बाइक उसको हम बोलते हैं, और वो एक फॉरेंसिक किट, बेसिक फॉरेंसिक किट रहता है। वेल ट्रेंड कांस्टेबल उसमें है जो कि इसमें विजिट करेंगे। हमारी जो पेंडेंसीज है वो हमने काफ़ी कम की है। जो पुराने बहुत ज़माने भर से पेंडिंग अगर कुछ केसेस थे तो उसको डिस्पोज किया गया है। पेंडेंसी रेट इज़ नाउ वेरी लो। और जो बहुत सारा मुद्देमाल वगैरह पड़ा हुआ था उसको कोर्ट का संकल्प करके उसे ऑडिट करा के हमने लोगों को वापस किया है या फिर डिस्पोज किया है। पुलिस स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करने के लिए हमने हर पुलिस स्टेशन में 4 से 5 कंप्यूटर और प्रिंटर्स ये भी दिए हैं, ताकि कंप्यूटराइजेशन करने में उनको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा करके हम लोगों ने बहुत एक यूनिसेफ के मदद से हमने एक प्रकल्प शुरू किया है, उसको हम बोलते हैं बाल रक्षा। इसमें हर पुलिस स्टेशन में बच्चों के लिए उनसे कैसे डील करना है इसके बारे में हमारी ट्रेनिंग, पुलिस अधिकारियों की ट्रेनिंग यूनिसेफ के द्वारा उनके, इसके अलावा एक्सपीरियंस शेयरिंग करना, और हर पुलिस स्टेशन में एक ऐसा रूम बनाना जहाँ पे अगर कोई विक्टिम ऑफ क्राइम है चाइल्ड, तो उसको एक चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिखे, ऐसा बनाना वो भी इसमें हमारे प्रकल्प का एक हिस्सा है। हमने शहर में हमारे पास में जो कैमरे पड़े हुए थे जो कि आइडल रिसोर्स था, उसका सिर्फ पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन में उपयोग होता था। उसको हमने एक उस रिसोर्स को यूटिलाइज करना शुरू किया है बाय यूजिंग चालान बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसमें क्या होता है कि जो कैमरे हैं उसमें जो इमेजेस कैप्चर हो गए उसको एक टूल एनालाइज करता है, और रोज़ सुबह में 10 बजे हमको एक रिपोर्ट देता है कि पिछले 24 घंटे में कौन कौन लोग थे जो विदाउट हेलमेट थे, कौन से लोग ऐसे थे जो ट्रिपल सीट पे थे, कौन से लोग ऐसे थे जो विदाउट सीट बेल्ट थे। और फिर उसको वेरीफाई करते हैं हम लोग उस इमेज को, और फिर हम चालान उसको जनरेट करते हैं। उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इस तरीके से बहुत सारे प्रकल्प हैं इसमें। इंडस्ट्री फ्रेंडली एटमॉस्फेयर करने के लिए हमने जो हमारे जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, बुलेट ट्रेन है, मेट्रो है, सूर्याधर प्रकल्प है, इसके अलावा जनरली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमने उनकी मीटिंग ली है, उनको अश्योर किया है। और 1-2 केस में 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने एफआईआर भी की है। तो कुल मिला के एक ऑल आउट एफर्ट इन रेजिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ पुलिसिंग ये यहाँ पे किया गया है। मुझे खुशी है और सेटिस्फैक्शन है, समाधान है कि हमको इसमें 84.5 मार्क्स मिले हैं, और हमारी टीम, सिर्फ मुझे ही नहीं हमारी पूरी टीम को इसका गर्व है, और हम आगे भी ऐसा ही करते रहने की कोशिश करेंगे।